आज हम लोग देखने वाले हैं क्या अंतर होता है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। लोग क्या करते हैं तीनों को एक ही समझते, तीनों चीज अलग है, तीनों में लक्षण अलग है, तीनों बीमारी अलग है, तीनों प्रॉब्लम्स अलग है और तीनों के सॉल्यूशन अलग है, तीनों की दवाइयां अलग है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर में आपको अंतर बताऊंगा। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और आपका टॉपिक क्या है कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा आपको। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में डिफरेंट समझते हैं तो देखिएगा। हार्ट अटैक बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्रैक्शन है। इन्फ्रैक्शन मतलब अ कोरोनरी आर्टरी गेट्स ब्लॉकेज, यानी कि देखो हार्ट अटैक में क्या हो रहा है आपको वो समझो। हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक का दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी होता है। तो कोरोनरी आर्टरी गेट्स ब्लॉक, यानी कि आपकी क्या हो रही है, यहां पे कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लॉकेज हो गई है। ब्लॉकेज इन आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक होने से हार्ट अटैक पेशेंट को डेवलप होता है। ब्लड सप्लाई टू पार्ट हिट मसल स्टॉप, यानी कि बेसिकली क्या बोल रहा है, हार्ट की जो, दिल की जो मांसपेशियों एक हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है। अब देखो यहां पे आपकी आर्टरी ब्लॉक हुई, आर्टरी ब्लॉक होने से आपकी ब्लड सप्लाइंग रुक गई, उसकी वजह से पेशेंट को डेवलप होता है हार्ट अटैक। तो द पार्ट ऑफ मसल स्टार्ट गेटिंग डैमेज, यानी कि वह हिस्सा खराब होने लगता है। अब देखो क्या हो रहा है समझो। हार्ट अटैक में मास जो है पेशेंट की मसल तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है। इतना समझ में आया। अब देखो सिम्टम्स मरीज को क्या, सीवियर चेस्ट पेन, छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, स्वेटिंग, मरीज को पसीना आ रहा है, ब्रीथलेस यानी कि सांस फूल रही है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज समझना क्या है कि हार्ट अटैक, कीप ब्रीथिंग इन हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक आने पर मरीज की धड़कनें बंद नहीं होती। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट। मरीज को हार्ट अटैक आएगा तो दिल की जो है ब्रीथिंग जो है, मरीज सांस लेता रहेगा, सांस लेना बंद नहीं होगा, सांस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल ब्लड सप्लाइंग हार्ट तक रुक जाएगी। ध्यान रखना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी उसे, पर सांस लेना मरीज छोड़ेगा नहीं। मैं इसलिए क्लियरफाई कर रहा हूं क्योंकि आपको कार्डियक अरेस्ट भी समझना है। अभी आपने हार्ट अटैक समझा तो मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है भैया हार्ट अटैक में, ब्लड फ्लो ब्लॉकेज। मेन हार्ट, आपको हार्ट अटैक आया तो ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग। अब क्या हो रहा है, दिल अचानक धड़कना ही बंद कर चुका है, मरीज की हार्ट बीट नहीं आ रही है, ऐसी कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। पहला क्या था, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में आपकी धमनियां ब्लॉक हो गई, बंद हो गई थी, पर कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है, दिल की धड़कन ही बंद हो चुकी है। नो ब्लड रीचेस ब्रेन टू बॉडी। अब आपके शरीर के दिमाग तक, मस्तिष्क तक कोई भी रक्त का प्रवाह होना बंद हो चुका है और पर्सन कोलैप्स कर जाता है इमीडिएटली, व्यक्ति गिर जाता है, कोलैप्स हो जाएगा, पेशेंट इमीडिएटली गिर जाएगा। तो दो चीज समझ में आई। हार्ट अटैक तो मैंने बता दिया भैया, आर्टरी का ब्लॉक होना, और कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का धड़कना ही बंद हो जाना। इसमें समझो व्हाई डज हैपन। अब देखो हो क्यों रहा है, आपको कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है, पेशेंट कोलैप्स क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट फेल। अब देखो कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि आपके दिल में ऐसी मशीनें लगी होती है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है, जिसे एसे नोड एवी नोड कहते हैं। तो एबनॉर्मल रिदम लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, पेशेंट को खतरनाक अनियमित धड़कन जैसे वेंटिलेशन फिब्रिलेशन होता है। सिम्टम, लक्षण, नो पल्स, नाड़ी नहीं आएगी, नाड़ी मतलब धड़कन महसूस नहीं होगी। नो ब्रीथिंग, मरीज सांस भी नहीं लेगा। अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, मुख्य समस्या बिजली की है। अब आपको यह समझ में आया कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, ठीक है। देखो हार्ट फेलियर क्या होता है। अभी हार्ट अटैक समझाया, हार्ट अटैक में मरीज की धमनी बंद हो गई है, धड़कन चल रही है। कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है, धड़कन बंद हो चुकी है। अब हार्ट फेलियर में क्या होता है,
तो हार्ट बिकम वीक, आपका जो हृदय है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, इट कांट बी पंप इनफ ऑक्सीजन। अब हार्ट फेलियर में क्या दिक्कत देखने को मिल रही है? हार्ट फेलियर में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि भैया धड़कन ढंग से चल नहीं रही है, चल रही है सही से नहीं चल रही है, और आपका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन में आपका एसपीओ2 डाउन आएगा, आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उसका मेन कारण क्या है? हार्ट फेलियर। इसमें थोड़ा सा और समझ लो, व्हाई डज हैपन, भैया हो क्यों रहा है हार्ट फेलियर, होता क्यों है? तो प्रीवियस हार्ट अटैक, पहले हार्ट अटैक मरीज को आया होगा, लॉन्ग टर्म हाई बीपी, किसी मरीज को बहुत लंबे समय से बीपी की बीमारी हो, वेल्व डिसीज हो, मतलब जो दरवाजे होते हैं ना आपके हार्ट में, अभी अभी डिटेल से बाद में बताऊंगा, उनको उनकी प्रॉब्लम हो, और सिम्टम स्वेलिंग इन लेग, पैरों में सूजन आएगी मरीज को, ब्रीथलेस, सांस लेने में समस्या रहेगी, थकावट महसूस होगी, और इंपॉर्टेंट बात, हार्ट डज नॉट स्टॉप इन हार्ट फेलियर। हार्ट डज नॉट स्टॉप इन हार्ट फेलियर में आपका बेसिकली जो क्या होता है, हार्ट फेलियर में आपका दिल धड़कना बंद नहीं होता, धड़कता है, कम धड़कता है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाती, ठीक से धड़क नहीं पाता, पंप नहीं हो पाता, मेन प्रॉब्लम पंपिंग वीकनेस। ठीक है, अभी मैं आपको इन तीनों में डिफरेंट क्लियर करता हूं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दो, आपको और भी चीजें मिलेगी, और आपका टॉपिक कमेंट करो, उसको मैं आपको पढ़ा कर दूंगा। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है, वेरी सिंपल लैंग्वेज में, हार्ट अटैक जो होता है पाइप ब्लॉकेज, हार्ट अटैक में आपकी कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सिग्नल स्टॉप, आपका दिल धड़कना बंद हो गया, सांस भी नहीं आ रही है, पेशेंट गिर गया है, बेहोश हो गया है, धड़कन भी महसूस नहीं हो रही है, नाड़ी भी नहीं आ रही है। और हार्ट फेलियर क्या होता है, पंप वीक, यानी कि हार्ट फेलियर में आपकी धड़कन कम कम चलती है, कम धड़कता है। तो तीनों में अंतर समझ में आया? हार्ट अटैक में पाइप का बंद होना, कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन पूरी तरह से बंद हो जाना, और हार्ट फेलियर में पंप धीरे धीरे करना। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए, आप हमारा मेडिकल कोर्स खरीद सकते हो अगर चाहो तो, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कमेंट जरूर करना, मुझे आपका कमेंट चाहिए इसी वीडियो में, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है वो मैं आपको लाके दूंगा। वीडियो लाइक सभी करेंगे, और हमारा आप कोर्स चाहो तो 950 का कोर्स व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। मेडिसिन वाले बच्चों के लिए ये एप्लीकेशन है, गूगल से सर्टिफाइड है, पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हम देते हैं। आप यहां से व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, और आपका कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पढ़कर आपके टॉपिक जरूर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूनाइटेड मेडिकल लेक्चर।